नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वोटर लिस्ट पर चंद्रबाबू नायडू ने जो सवाल खड़े किए वह मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर दिए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चाल है ना भारतीय जनता पार्टी की, वह डगमगा गई। अब यह भी सवाल उठ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की चाल भारतीय जनता पार्टी से अलग क्यों हो गई। आखिर चंद्रबाबू नायडू मुख्य सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, और नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू को लेकर रेड कारपेट हमेशा बिछाते रहे हैं। अब रेड कारपेट तो चंद्रबाबू नायडू को लेकर के बिछाते हैं, वहीं नीतीश कुमार को दरकिनार कर देते हैं। नीतीश कुमार को कोई महत्व नहीं देते, जबकि 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं, मुख्य बैसाखी वह भी हैं। अगर एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू है तो दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार है। बगैर दोनों के साथ रहे हुए नरेंद्र मोदी का कुछ भला नहीं होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की पार्टी को कहीं ना कहीं एक हाईजैक वाली परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, क्योंकि बिहार के अंदर जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है चुनाव आयोग को लेकर के, और चुनाव आयोग का एसआईआर चल रहा है, और जिस तरह से अजीत अंजुम ने जाकर के बिहार के अंदर चुनाव आयोग के एसआईआर का पोल खोल दिया और अजीत अंजुम के ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो गया, माहौल गर्म हो गया। सभी पत्रकार एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, चुनाव आयोग से जवाब नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार में बंद भी बुलाया था, नीतीश कुमार तभी भी चुप थे। एनडीए गठबंधन के घटक दल चुप हैं। अब बिहार से एनडीए गठबंधन के सहयोगी जो उपेंद्र कुशवाहा है, पहले उन्होंने चुनाव आयोग के प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया, लेकिन चूंकि उनका एक भी विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, खुद राज्यसभा सांसद चुन करके बिहार से भाजपा और जेडीयू के रहमोकरम पर आए हैं, तो वह सिर्फ सवाल खड़ा किए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तो नरेंद्र मोदी की नींव हिला डाली। इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं सपोर्ट और बल उससे बहुत ज्यादा मिल गया। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से दिल्ली आकर के और अपना डेलीगेट भेजकर चुनाव आयोग के पास 5 सदस्यीय टीम को, और वहां अपनी नाराजगी जताई कि आप जो कर रहे हैं वह पारदर्शी नहीं है, संवैधानिक नहीं है, सही नहीं है। आप बिहार में जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपको बिहार के अंदर अगर कर रहे थे तो बिहार के अंदर आपको यह चीज देखना चाहिए था कि चुनाव है। रिवाइज जब फरवरी महीने में आपने किया था तो क्यों किया अभी? और अगर करना था तो आपको पहले 6 महीने करना चाहिए था। आंध्र प्रदेश के अंदर कोई चुनाव नहीं है, आपको करना है तो आंध्र प्रदेश में अब कर लीजिए, लेकिन शर्तें यह रहेंगी अगर आंध्र प्रदेश में रिवाइज कराएंगे तो। लेकिन सवाल यहां ही समाप्त नहीं होता है, सवाल यहीं से शुरू हो जाता है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी के मंसूबों पर जो पानी फेर दिया है उन्होंने, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जो है वह नरेंद्र मोदी अमित शाह के सह के बगैर ऐसा काम कर नहीं सकते, क्योंकि यह गाइडलाइन से, कानून और संविधान से अलग जाकर के यह कार्य किया जा रहा है और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को छीना जा रहा है। वह तो जब बिहार का रिजल्ट आएगा, जब वोटर लिस्ट नया जारी होगा, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को चर्चा करना 2 सवालों पर बहुत चर्चा करना जरूरी है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की इस वक्त जो तेवर है, दिल्ली आकर के उन्होंने दिखाया और चुनाव आयोग से मिले और कहा कि आपको कराना है तो आंध्र प्रदेश में करा लीजिए, लेकिन पारदर्शी होनी चाहिए और आप नागरिकता किसी से नहीं पूछेंगे। आप डॉक्यूमेंट वह मांगेंगे जो लोगों के पास है। अब चुनाव आयोग जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वह डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, और वह डॉक्यूमेंट बनते हैं तो आधार के आधार पर बनते हैं। आधार कार्ड के आधार पर ही वह 11 डॉक्यूमेंट बनेंगे, और जिस
डॉक्यूमेंट के आधार पर वह बनता है, उस डॉक्यूमेंट को मान नहीं रहा है चुनाव आयोग। तो चंद्रबाबू नायडू इससे अपनी असहमति जताई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चुनाव आयोग को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तय नहीं कर सकता नागरिक कौन है, आप आधार कार्ड को मान्य कीजिए। तो उसने, चुनाव आयोग ने कहा आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है कि वह व्यक्ति नागरिक है, फर्जी बनाए जा सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि नागरिकता तय करने वाले आप कौन होते हैं, वह तो गृह मंत्रालय करेगा, और मतदाता सूची रिवाइज करने का अधिकार है चुनाव आयोग को। यह चुनाव आयोग कहा कि हमें अधिकार है। इससे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति नहीं जताई, कहा कि बिल्कुल है, लेकिन अगर रिवाइज करना था तो इतनी देर क्यों की बिहार में, आपको पहले कर लेना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड इलेक्शन कमीशन यह दस्तावेज को मान्य करे, यह गुजारिश की सुप्रीम कोर्ट ने। अब चंद्रबाबू नायडू चुप रहे, चूंकि 25 जून से ही शुरू हो गया था और 25 जुलाई तक चल रहा है, अब खत्म होने वाला है। आखिर चंद्रबाबू नायडू को आखिरी में जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो बोलना पड़ गया, और चंद्रबाबू नायडू ने बोला। ऐसे में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, दो सवाल बड़ी मुख्य है। जो वोटर लिस्ट पर चंद्रबाबू नायडू का सवाल, बीजेपी से अलग क्यों हुई चाल, बड़ी अहम है कि बीजेपी से चाल अलग क्यों हो गई चंद्रबाबू नायडू की। और नंबर 2, मोदी के मंसूबों पर चंद्रबाबू नायडू ने बुलडोजर चला दिया। इन्हीं दो सवालों पर हम लोग चर्चा करें जो बड़ी अहम है। अब नंबर 1 से कि वोटर लिस्ट पर चंद्रबाबू नायडू का सवाल, बीजेपी से अलग क्यों हुई चाल। अब भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा मॉडल था या महाराष्ट्र मॉडल था, हरियाणा में टेलर था, महाराष्ट्र में पिक्चर देखने के लिए मिला था लोगों को, और पिक्चर देखने का मिला तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि जो आम जनता को डराने वाली थी। विपक्ष एक तरफ से साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि कहां कहां उसे जीतना है, कितने वोट से जीतना है, और जीती। उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भरपूर साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी ने लगातार सवाल उठाया, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर जो इंडिया गठबंधन के ही हिस्सा है, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे शिवसेना और शरद पवार एनसीपी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, जबकि लोकसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनकर के कांग्रेस उभरी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सबका सुपड़ा साफ हो गया। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि चुनाव आयोग के रहमुकरम पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाने वाली परिस्थिति थी। अब जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, सड़क पर उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, तो बिहार में इन्हें स्पेस नहीं मिला भाजपा को, और बिहार के अंदर फिर यह नई चाल एसआईआर शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि नई चुनाव आयोग है, यह नया चुनाव आयोग है। जब विपक्ष के लोग मिलने गए और विपक्ष के लोगों को 2 घंटा 2.5 घंटा तक बैठा दिया गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की अब नींद जो टूटी है, और बिहार के अंदर जब सड़क पर लोग उतर गए और भारी मात्रा में वोट धांधलेबाजी चल रही है, अब फॉर्म फिलअप हो भी रहा है तो उसमें बड़ी भारी मात्रा में धांधलेबाजी हो रही है, जैसा कि अजीत अंजुम ने भी वीडियो प्रूफ लाइव दिखाया जिसे कैमरे में। अब चुनाव आयोग परेशान है इस चीज को लेकर के, आम जनता तक। अब चंद्रबाबू नायडू ने अपना रास्ता किनारा किया नरेंद्र मोदी से, यानी कि नरेंद्र मोदी के पाप में भागीदार चंद्रबाबू नायडू नहीं बनेंगे, उन्होंने साफ दिखा दिया और कहा कि अगर, अब इससे यह साबित हो रहा है कि अगर परिस्थितियां विपरीत गई तो समर्थन वापस भी चंद्रबाबू नायडू ले लेंगे। जैसा कि मैंने नंबर 1 पे कहा कि वोटर लिस्ट पर चंद्रबाबू नायडू का सवाल, बीजेपी से अलग क्यों हुई चाल। वजह यही है कि चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि हो न हो कल को या आंध्र प्रदेश के अंदर भी ऐसे ही करेंगे, और जब ये मजबूत हो जाएंगे तो यह आंध्र प्रदेश के अंदर भी हमारे हर विधानसभाओं में 10-10 हजार वोट कटवा देंगे, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे।
और वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के वैसे ही नाराजगी, और मुस्लिम इनके सबसे बड़े दुश्मन है, यह चंद्रबाबू नायडू जानते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने अपनी अब मोदी से कहीं ना कहीं दूरी बना ली। लेकिन नंबर 2 पर मोदी के मंसूबों पर चंद्रबाबू नायडू ने बुलडोजर चला दिया। अब चंद्रबाबू नायडू का जो मैंने कहा कि मोदी के मंसूबों पर चंद्रबाबू नायडू ने बुलडोजर चला दिया। अगर नरेंद्र मोदी बिहार हार जाएंगे अगर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो जाए, और चंद्रबाबू नायडू पारदर्शी चुनाव की मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग में के कार्यों में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी यह सब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए करा रहे हैं, और हर जगह इनके लोग वोट काट देंगे। अगर वोट काट दिए गए तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू क्या कर लेंगे मोदी का या चुनाव आयोग का? अभी तो वह सपोर्ट में है। तो अब ऐसे में अगर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, अपनी प्रक्रियाओं पर रोक नहीं लगाया, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तुरंत रोक लगाइए, आप पारदर्शी तरीके से कीजिए, तो चंद्रबाबू नायडू मानसून सत्र में समर्थन भी वापस ले सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, चंद्रबाबू नायडू मानसून सत्र में समर्थन भी वापस ले सकते हैं। इसकी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। अब जैसा मैंने दूसरा कहा कि मोदी के मंसूबों पर चंद्रबाबू नायडू ने बुलडोजर चला दिया। इंडिया गठबंधन जिस तरह एक्टिव है, और पहलगाम के बाद अभी तक मानसून सत्र शुरू होने के पहले जो परिस्थितियां बनी है, चाहे अमेरिका का टैक्स लगाना, चाहे अमेरिका के सामने झुक जाना, चाइना के सामने झुक जाना, G7 में बेइज्जत करा लेना अपने आप को, विदेश नीति फेल हो जाना, जो सर्वदलीय डेलीगेट गया किसी को भी कोई लाभ न मिलना, पैसे का जाया कर देना। अब इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव अगर लेकर के आ गया इन सब मुद्दों पर, तो चंद्रबाबू नायडू इनके पाप के सहभागी नहीं होंगे, इनके साथ खड़े नहीं होंगे। अब नरेंद्र मोदी की पैरों के नीचे जमीन खसक गई है। अब चंद्रबाबू नायडू को मान मनोबल का दौर। अब चुनाव आयोग ने कुछ निजी पत्रकारों को बुलाया है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, क्या बातें आती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद और चंद्रबाबू नायडू के इस लेटर के बाद परिस्थितियां क्या बनती है? क्या नरेंद्र मोदी नजरअंदाज कर देंगे? अगर नजरअंदाज कर दिया नरेंद्र मोदी ने, तो चंद्रबाबू नायडू एक सेकेंड नहीं लगाएंगे नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेने में, और नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। अब चंद्रबाबू नायडू झटके पे झटका देने को तैयार हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के पाप में भागीदार नहीं बनेंगे चंद्रबाबू नायडू, झटका बहुत तेज का दे सकते हैं। इन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट बढ़ गई है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होगी मुलाकात। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।